हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील। राइनो की आज की क्लास में हम देखेंगे इस टाइप की रिंग आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले लीफ जैसी जो शेप है वो ड्रॉ करनी है और उसके बाद जो आउटर मेटल वाला पार्ट है इसके चारों तरफ इसकी इस तरीके से कॉपीज क्रिएट करनी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लीफ जैसी शेप आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं राइनो के अंदर और यहाँ पर रेफरेंस इमेज हमें सेट करनी है जो कि हमें टॉप रिपोर्ट में सेट करनी है। रेफरेंस इमेज मैंने पहले से ही डाउनलोड कर ली है। जिस भी शेप की आप लीफ ड्रॉ करना चाहते हैं उसकी रेफरेंस इमेज आपके पास होनी चाहिए और उसे यहाँ पर प्लेस करने के लिए पिक्चर कमांड का हम यूज़ करेंगे। ये मेरी लीफ की इमेज है और इसे क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर प्लेस कर सकते हैं और इसे सेंटर में अगर आप प्लेस करना चाहते हैं उसके लिए आपको एडिट बॉक्स पैनल में आना है। अगर ये पैनल स्क्रीन पर नहीं आ रहा है इसके लिए आप पैनल्स मेन्यू में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको बॉक्स एडिट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप इसे क्लिक करके यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पोजीशन, स्केलिंग और रोटेशन के सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। मैं इसकी पोजीशन एक्स वाई जी तीनों एक्सिस में 0 0 कर देता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर जो जेड एक्सिस है उसमें इसे हल्का सा नीचे करना है क्योंकि हम इसके ऊपर जो भी शेप ड्रॉ करेंगे वो दिखाई नहीं देगी। इसे हल्का सा आपको नीचे करना है और उसके बाद हम लेयर्स में आते हैं और यहाँ पर जब हमने इस रेफरेंस इमेज को प्लेस किया था तो ये डिफ़ॉल्ट लेयर पर आई थी, लेकिन मैं इसे लेयर 1 के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन होता है चेंज ऑब्जेक्ट लेयर। इसका यूज़ करके हम इस रेफरेंस इमेज को लेयर 1 के अंदर शिफ्ट कर देंगे और चेक करने के लिए आप यहाँ पर जो बल्ब का आइकन है इस पर क्लिक करके इसकी विजिबिलिटी ऑन या ऑफ करके आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक काम और करना है। यहाँ पर लॉक का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप इसे लॉक भी कर दें ताकि ये बाई मिस्टेक इस तरीके से सेलेक्ट ना हो जाए और सेलेक्ट होकर वो मूव, रोटेट या स्केल ना हो जाए। अब आप देखेंगे हमारी जो डिफ़ॉल्ट लेयर है वो एक्टिव लेयर है। जो भी ड्रॉ करेंगे वो इस लेयर के ऊपर ही ड्रॉ होगा। यहाँ पर इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और इस एरिया को जूम करके इस तरीके से स्क्रीन के सेंटर में ले आते हैं। और यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए जो टूल हम यूज़ करेंगे उसका नाम है सबडिव और इसके अंदर जो फर्स्ट टूल है क्रिएट सबडिव फेस, इसका हम यूज़ करेंगे। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जैसे ये डंडी है इसको क्रिएट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जब आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर राउंड शेप आ रही है। यहाँ पर मुझे इसकी शेडिंग ऑन करनी है। ये जो शेप अभी हमने बनाई है वो काफ़ी स्मूथ आ रही है। ये इसका स्मूथ मोड है। अगर आप बॉक्स मोड इनेबल करना चाहते हैं उसके लिए टैब की प्रेस करें तो इस तरीके से इसका बॉक्स मोड और स्मूथ मोड दो तरीके के मोड आते हैं सबडिव टूल्स के अंदर। तो हमें जो काम करना है उसके लिए बॉक्स मोड ही चूज़ करना है जो कि आप टैब की प्रेस करके एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसी फेस को आगे एक्सट्रूड करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें इस एज को सेलेक्ट करना है। ये जो एज है, वर्टेक्स है या ये जो फेस है, इसे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये एज मोड है, ये फेस मोड और सबसे लास्ट में वर्टेक्स मोड। अगर आपने इनमें से कोई भी मोड सेलेक्ट किया हुआ है और उससे आप एग्जिट होना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर क्लियर बटन है, इससे आप एग्जिट हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस एज को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने एज वाली बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फ़िल्टर वाली विंडो ओपन हो जाती है। इसे चाहें तो आप यहाँ पर बॉटम में जैसे कि ये वर्टेक्स, एंड पॉइंट, ये जो स्नैपिंग के ऑप्शंस हैं इसी तरीके से प्लेस कर सकते हैं और चाहें तो इसे आप साइड में इस तरीके से भी प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं एज पर क्लिक करता हूँ, एज सेलेक्ट हो गई है और इसे आगे एक्सट्रूड करने के लिए इस हैंडल पर क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करना है। अभी आप देखेंगे, देखिए ये इसी तरीके से स्ट्रेच हो रही है, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये एक्सट्रूड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है या क्लिक करके रखना है। उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करनी है और इस तरीके से आप इन्हें प्लेस कर दें। इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत पास पास भी नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं फटाफट कर देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
तो जैसे मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है, और आप कभी भी स्केलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये हैंडल होते हैं स्केलिंग के, जैसे कि आप इस तरीके से स्केल कर सकते हैं। और जैसे ये पॉइंट ऊपर नीचे हैं, इनको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ से वर्टेक्स वाला जो मोड है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करके ये जो आइकन आपको देखने को मिल रहा है इसे पकड़ के आप इसको इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये एज हमें सेलेक्ट करके रोटेट करनी है, तो यहाँ से एज मोड को हम सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रोटेशन का आइकन आ रहा है, इस तरीके से हल्का सा इसको रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लीफ की जो सेंटर वाली डंडी है उसे क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको कैंसिल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसे ऑब्जेक्ट मोड में इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर साइड की ये जो लीफ हैं ये क्रिएट करनी है, तो इन एजेस को सेलेक्ट करके मुझे एक्सट्रूड करना है। इसके लिए मैं एज मोड पर जाता हूँ और एक एक एज पर शिफ्ट के साथ क्लिक करना है। जैसे ये सेलेक्ट होगी तो येलो कलर की हो जाएगी, और शिफ्ट बटन को आपको प्रेस करके रखना है, नहीं तो ये डीसेलेक्ट हो जाएंगी और आपको वापस सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो देखिए सारी एजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए, और ये जो मैंने बनाई थी ये सब लगभग इक्वल स्पेसिंग के साथ हैं। इसी तरीके से आपको बनानी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने बहुत पास इस तरीके से सेगमेंट क्रिएट कर दिए हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग और कंट्रोल के साथ हम इसे एक्सट्रूड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लीफ दिखाई नहीं दे रही है। अगर हमें लीफ दिखाई नहीं देगी तो इन पॉइंट्स को हम इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम घोस्टेड शेडिंग मोड है उसका यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से आपको ये सेमी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई देगी। और उसके बाद वर्टेक्स मोड में हमें जाना है। सबसे पहले इन पॉइंट्स को मैं खींच कर अपनी रेफरेंस इमेज के साथ मैच कर देता हूँ, और उसके बाद इसे थोड़ा सा अंदर, आप चाहें तो यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस पॉइंट को हमें यहाँ पर रखना है। उसके बाद बाकी के पॉइंट्स को भी इस तरीके से ठीक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ब्लैक इस तरीके से आ रहा है, मतलब कि ओवरलैप हो रहा है, तो ये ओवरलैप नहीं करना है, आपको इस तरीके से मैच कर देना है। इस पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये थोड़ा सा और अंदर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखना है, और ये सही शेप बनी है या नहीं बनी है इसे चेक करने के लिए आप एक बार टैब की प्रेस करें, तो देखिए काफ़ी स्मूथ है। और किसी भी पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा बाहर करना चाहते हैं और ज़्यादा मैच करना चाहते हैं तो इस तरीके से मैच कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इस साइड में भी इस लीफ को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए एज मोड पर जाते हैं और शिफ्ट के साथ इन सारी एजेस को हम सेलेक्ट करके, और मैं फटाफट इसे एक्सट्रूड करके फिर वापस हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखेंगे दोनों साइड की लीफ हमने क्रिएट कर दी है, और टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सेंटर वाली जो हमने डंडी बनाई थी वो इस तरीके से थोड़ी सी वाइड हो गई है। इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर हमें ज्योमेट्री ऐड करनी है, और ये वाला जो एरिया इस तरीके से हो गया है, इसे ठीक करने के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ और ज्योमेट्री ऐड करनी है। सबसे पहले मैं इन वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके हल्का सा यहाँ पर कर देता हूँ, और यहाँ पर इसी तरीके की एक एज क्रिएट करने के लिए इंसर्ट एज टूल होता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर लूप और रिंग दो ऑप्शन होते हैं। लूप इस वाली डायरेक्शन में इस तरीके से फॉलो होता है, और इस वाली डायरेक्शन में रिंग कमांड फॉलो होगी। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करके रिंग कमांड को एक्टिवेट करते हैं, एक एज पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद राइट क्लिक, जो कि कमांड लाइन पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक एज ऐड करता हूँ। अगर ये एज यहाँ पर भी ऐड करनी है तो एक बार राइट क्लिक, फिर उसके बाद एज को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और दूसरी एज यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। उसके बाद टैब की प्रेस करते हैं तो देखिए ये अब काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से टैब एक बार मैं वापस डिसेबल करता हूँ, और एक रिंग यहाँ पर भी मैं ऐड करता हूँ। तो राइट क्लिक, एज पर क्लिक किया, राइट क्लिक, एक एज हम यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे। अब देखिए ये जो एज वाला ऑप्शन है इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे एब्सोल्यूट मोड सेलेक्टेड है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो मोड है वो चेंज हो गया है प्रोपोर्शनेट।
इसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ से अगर लेफ़्ट राइट मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मीडियम में ये कर्व आता है। तो इस तरीके से दो ऑप्शन हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एब्सोल्यूट जो मोड है उसी का यूज़ करना है और इसके बिल्कुल पास जूम करके आपको इसके बिल्कुल पास में ही एज क्रिएट करनी है। एक बार मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ इन एजेस को सेलेक्ट करके और यहाँ पर भी एक एज ऐड कर लेते हैं। इससे होगा ये कि अब देखिए इसकी जो शेप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। इसके बाद हमें पर्सपेक्टिव व्यू में आना है और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अब हमें इस रेफरेंस इमेज की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम ऑफ़ कर देते हैं। और ये जो लीफ अब हमने बनाई थी इसे पहले हम एक्सट्रूड करेंगे, उसके बाद ये जो सेंटर वाला एरिया है इसे एक्सट्रूड करेंगे। और सबसे पहले हमें ये जो एडिटिंग मोड है इससे क्लियर करते हुए एग्जिट होना है ताकि हम इसको सेलेक्ट कर पाएँ। अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग ब्लू वाला हैंडल क्लिक एंड ड्रैग करके कंट्रोल के साथ इस तरीके से एक्सट्रूड करता हूँ तो यहाँ पर ये एक्सट्रूड तो हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से हॉलो क्रिएट होगा, जो कि हमें नहीं क्रिएट करना है। और इसके लिए सबसे पहले बॉक्स वाले मोड में आना है और एक्सट्रूड करने के लिए यहाँ पर ऑफसेट कमांड होती है। टूल का नाम है ऑफसेट सबडिव। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्शंस देखने को मिल रही हैं। वैसे ये डायरेक्शन सारी ऊपर वाली साइड में ही होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई कोई पॉइंट आपको नीचे वाली डायरेक्शन में भी देखने को मिल जाए, तो उसको आप बाद में ठीक कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर पैरामीटर्स पर, डिस्टेंस जो कि हाइट कितनी रखनी है आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 mm हाइट रख रहा हूँ। उसके बाद सॉलिड, यस सॉलिड होना चाहिए। अगर आप नो रखेंगे तो हॉलो आएगा। और जो एरो की डायरेक्शंस हैं उन्हें फ्लिप करने के लिए फ्लिप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आप डिस्टेंस, सॉलिड, यस, और इसके अलावा अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से एक्सट्रूड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक बार टैब की प्रेस करता हूँ तो देखिए स्मूथ तो हो रहा है, लेकिन जैसे लीफ यहाँ से राउंड होती है उस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये साइड से भी टैब की प्रेस करने पर स्मूथ आए, इसके लिए यहाँ पर क्रीज का ऑप्शन होता है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, रिमूव सबडिव क्रीज। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये क्रीज हैं ऊपर और नीचे वाली जो एजेस हैं, लेकिन इन्हें हम सेलेक्ट करने के लिए टॉप व्यू पोर्ट का यूज़ करेंगे और इसको आपको इस तरीके से घुमा के रखना है। ऊपर और नीचे दोनों एजेस को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एज मोड को यहाँ से एक्टिवेट करें और क्लिक एंड ड्रैग। तो देखिए इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिए और थोड़ा सा जूम करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है ताकि ये एजेस भी सेलेक्ट हो जाएं। तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, तो आपको ये सारी एजेस इस तरीके से सेलेक्ट करनी है। और कोई एज बाय मिस्टेक अगर इस तरीके से सेलेक्ट हो जाती है तो कंट्रोल की प्रेस करके उस पर क्लिक करना है, वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। या आप विंडो सिलेक्शन भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा एज सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। शिफ्ट के साथ आपको इस तरीके से इन सारी एजेस को सेलेक्ट करना है। तो मैं फटाफट इनको सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए सारी एजेस जो कि क्रीज हैं उनको हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, बस आपको राइट क्लिक या इंटर की प्रेस करना है और ये क्रीज रिमूव हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो ये जो एजेस हैं वो इस तरीके से स्मूथ आ रही हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाती है, उसको आप सेलेक्ट करके सबसे पहले यहाँ से क्लियर कर दें। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। तो देखिए इस तरीके से ये आ गई है। अब हम यहाँ पर ये जो सेंटर वाली डंडी थी इसको सेलेक्ट करते हैं। तो फेस मोड मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद शिफ्ट के साथ इन सारे फेसेस को हम सेलेक्ट करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग कंट्रोल की करीबन इतना एक्सट्रूड कर देते हैं। अगर आपको लगता है लीफ की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है तो आप यहाँ पर किसी भी साइड व्यू पोर्ट में आ जाएं
और यहाँ से वर्टेक्स मोड सेलेक्ट करें, सारे ऊपर वाले वर्टेक्स को इस तरीके से सेलेक्ट करना है और हल्की सी थिकनेस अगर आपको कम करनी है तो इस तरीके से कम कर सकते हैं। तो एडिटिंग इस तरीके से आपको करनी है और स्केल नहीं करना है। अब देखिए टैब की प्रेस करते हैं तो इस तरीके से ये आ गई है। अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एज ऐड की थी, उसी तरीके से यहाँ पर एक और बीच में मैं एज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से हम प्रोपोर्शनेट वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ करते हैं और करीबन मिड में इस तरीके से एक रिंग ऐड करते हैं और यहाँ पर जो पॉइंट आ रहे हैं उन्हें हम पॉइंट वाले मोड से इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। मल्टी सिलेक्शन के लिए शिफ्ट का आपको ध्यान रखना है और इनको सेलेक्ट करने के बाद हल्का सा जैसे मैं डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको डाउन कर दिया है। और यहाँ पर ये जो हमने एजेस बनाई थी इनको हल्का सा सेलेक्ट करके बाहर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमें थोड़ी सी बाहर की साइड में इस तरीके से करनी थी। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो अंदर वाली एजेस अब थोड़ी सी दिख रही हैं, इनको हमें थोड़ा सा डाउन करना है ताकि यहाँ पर एक ग्रुप टाइप से बन जाए कुछ इस तरीके से। टैब की प्रेस करेंगे, देखिए इस तरीके से, है ना। अब ये वाली एजेस हमने थोड़ी सी डाउन कर दी हैं और एजेस नहीं वर्टेक्स, और इसी तरीके से इन वर्टेक्स को भी हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। देखिए ऐसा रिजल्ट कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी कम हुई है डाउन, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये बैक साइड से बाहर की तरफ निकल ना जाए, नहीं तो फिर दूसरी साइड की जो ज्योमेट्री है वो ख़राब हो जाएगी। और उसे देखने के लिए आप यहाँ साइड वाले व्यू पोर्ट में आ जाएं और जब इस तरीके से डाउन करें तो नीचे वाले जो बेस का ध्यान रखें आप। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा मिड में रखते हैं ताकि यहाँ पर टेपर जैसी शेप क्रिएट हो जाए। तो अब आप देखेंगे हमारी जो लीफ वाली शेप है वो काफ़ी हद तक क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से आप ये जो शेप है वो क्रिएट कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इन्हें पकड़ के हल्का हल्का सा ऐसे टेपर करना है। लीफ को क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर रिंग क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, जिसके लिए हम फ्रंट व्यू पोर्ट में आते हैं और इस रिंग को हल्का सा ऊपर मूव कर देते हैं करीबन यहाँ तक। और यहाँ पर एक सर्कल सेंटर से करीबन 18 mm का हम ड्रॉ करेंगे। इसका डाया 18 mm है। अब यहाँ पर जो रिंग हम क्रिएट करेंगे उसके लिए देखिए मैंने शेप पहले से ही क्रिएट की हुई है, तो ये आप बड़े ही इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने का मेथड हमने काफ़ी सारे रिंग वाले वीडियोस में बताया है। यहाँ पर आप एक लाइन टूल ले लें, उसके बाद जैसे एक पॉइंट पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर जैसे 1 या 2 mm शिफ्ट के साथ जैसे मैंने क्लिक किया तो 2 mm ये इसकी लेंथ है। उसके बाद जैसे 1 mm यहाँ पर आप चाहें तो ऑर्थो भी ऑन कर सकते हैं, तो ये 90 डिग्री में इस तरीके से मूव होगा। और उसके बाद 1 mm के बाद 3 mm, यहाँ पर 1 mm थी और हमसे 2 mm हो गई। उसके बाद हम आर्च टूल वापस लेते हैं। स्नैपिंग ऑप्शंस का आप ध्यान रखें। उसके बाद सबको ज्वाइन करना है ज्वाइन टूल से, और फिलेट टूल का यूज़ करके यहाँ पर फिलेट अप्लाई करनी है। तो इस तरीके से शेप क्रिएट हो जाएंगी।
ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई है, तो आप इसको रेफरेंस इमेज मानकर ऐसी शेप ड्रॉ कर लें। और उसके बाद हमें ये देखिए इस तरीके से सेंटर में प्लेस करनी है। और सेंटर में प्लेस करने के लिए हम यहाँ पर मिड पॉइंट जो स्नैपिंग का ऑप्शन है इसे ऑन करेंगे, मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट ये इस तरीके से स्नैप करके बता देगा। इसको यहाँ पर क्वाड पर स्नैप करना है, क्वाड वाला जो ऑप्शन है उसको भी ऑन कर लेते हैं। तो देखिए इसके सर्कल के क्वाड से इस तरीके से मैच करना है। चाहें तो आप ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमें ये वाली जो शेप है इसे ड्रॉ करने के लिए स्वीप कमांड का यूज़ करना है। तो देखिए स्वीप कमांड आपको सरफेस मेन्यू के अंदर देखने को मिलेगी। स्वीप 1, सबसे पहले रेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद शेप को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एक बार और राइट क्लिक, ओके पर क्लिक और इस तरीके से ये रिंग क्रिएट हो जाएगी। इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए यहाँ पर लेयर ऑर्डर चेंज कर देते हैं। इसका कलर मैं गोल्डन कर देता हूँ। अब देखिए ये जो लीफ है हमें यहाँ पर सेट करनी है। तो सबसे पहले हमें इसे स्केल डाउन करना है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, हल्का सा रोटेट भी करते हैं। तो रोटेट करने के लिए रोटेट टूल यहाँ पर है। इसको मैं हल्का सा इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ और इसको यहाँ प्लेस करते हैं। रोटेशन, उसके बाद स्केलिंग और स्नैपिंग आप ऑफ कर लें। देखिए करीबन इतना बड़ा हमें इसे स्केल करना है। उसके बाद इसे यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये आ गई है। अब हम इसे बेंड करेंगे ताकि ये जैसी रिंग वाली शेप है राउंड उसी तरीके से हो जाए। लेकिन बेंड करने से पहले मैं इसे एक बार पोलर एरे कर देता हूँ। एरे पोलर 0 इंटर, उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज़ आई थिंक 25 ठीक रहेगी। शिफ्ट के साथ क्लिक, राइट क्लिक और एक बार चेक करते हैं। 15 कॉपी एकदम परफेक्ट है, तो 15 कॉपी हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बैंड बाद में इसलिए किया है क्योंकि हम लीफ का ये जो पार्ट है ये वाला इसे हम ऊपर रखेंगे और इसे हम डाउन रखेंगे। तो इसे ऊपर करने के लिए हम बैंड कमांड टाइप करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट पर जैसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद एंड पॉइंट और इसको हल्का सा ऊपर इस तरीके से कर दिया। कमांड को वापस हमने रिपीट किया, 2 पॉइंट क्रिएट किए और इसको हल्का सा ऐसे डाउन कर दिया। अब अगर हम इसे एरे करेंगे तो ये परफेक्ट आएगी। सबसे पहले ये जितनी भी शेप हैं इनको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दें और इसको अगर हम एक अलग ग्रुप में रखेंगे तो सेलेक्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ग्रुप मैं अभी चेंज कर देता हूँ, ग्रुप नहीं लेयर चेंज कर देते हैं। तो इसे हम इस वाली लेयर के अंदर रखते हैं, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, और इसका कलर भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, गोल्डन ही रख लेते हैं। और चाहे तो आप ऐसा ग्रीन टाइप का कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये हल्की सी और स्केल डाउन होनी चाहिए। तो स्केल डाउन करने के लिए आप यहाँ पर भी ये जो ऑप्शन है इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट के साथ आपको करना है और हल्का सा मिड में कर देते हैं। अब इसे हम पोलर एरे करते हैं। तो यहाँ से हमने एरे पोलर और 0 इंटर, राइट क्लिक, ओके। अब आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से आ गई हैं। तो इस तरीके से आपको इन्हें सेट करना है। ये थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर पॉइंटेड है, तो इसको हम हल्का सा ठीक करेंगे। जैसे कि
मैं बैंड कमांड वापस एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पर पॉइंट पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया और हल्का सा इसको इस तरीके से झुका देना है और इसी तरीके से इसको हल्का सा, ठीक है। और उसके बाद हम एक बार दोबारा पोलर एरे करेंगे। तो इनको अभी मैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसे अलग लेयर में शिफ्ट कर दिया है, तो इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस पर क्लिक करते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को आप डी सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर कंट्रोल के साथ ऐसे क्लिक करेंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट करना ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। एरे पोलर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, 0 एंटर और राइट क्लिक। अब आप देखेंगे ये लीफ कुछ इस तरीके से आ गई हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इस रिंग डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।